मुस्लिम नेतृत्व शिखर सम्मेलन 2024 में पारित प्रस्ताव के अनुसार इस उद्देश्य के लिए भारत भर के प्रतिनिधियों के साथ एक समिति बनाई जाएगी, जिसे सप्ताहांत में मुंबई में मुस्लिम कल्याण एसोसिएशन (MWA) द्वारा आयोजित किया गया था। समिति की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी साहब करेंगे, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्तंभ और अनुभवी मौलवी जनाब तौकीर रजा खान साहब हैं। MWA के संस्थापक सलीम सारंग, जो एक अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता और राजनीतिज्ञ हैं, समिति के सदस्य और संयोजक होंगे। बहुत जल्द पूरी समिति की घोषणा की जाएगी, जो एक विस्तृत अध्ययन करेगी और यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करेगी कि लोकसभा और राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं और परिषदों, स्थानीय स्वशासन, जिला परिषद, पंचायत में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व बढ़े। समितियां, ग्राम पंचायतें, सोसाइटी समितियां, बैंक वगैरह बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में विस्तार से बताते हुए सारंग ने कहा। सारंग के मुताबिक समिति देश भर में यात्रा करेगी और सांसदों, विधायकों और MLC, धार्मिक विद्वानों, बुद्धिजीवियों, शिक्षाविदों, छात्रों आदि से मुलाकात करेगी। हमारी नुमाइंदगी जो हाउसेज में कम होती चली जा रही है, उसकी वजह वो तमाम लोग नहीं हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, वो तमाम पार्टियां नहीं हैं जिन पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, बल्कि मुसलमानों की नुमाइंदगी कम होने की असल वजह असल में मुसलमान है, जो वोटों की तकसीम का काम करता है। ऐसे लोगों को हमें देखना है, उनको अवाम के सामने बेनकाब करना है, जो अपनी कौम का हमदर्द बन के कौम को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। बेदारी है और अगरचे नतीजा बहुत अच्छा आया है, नतीजा इससे और बेहतर आ सकता था, कुछ कमी रह गई, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगरचे कौम ने फैसला जो भी किया बहुत अच्छा किया, लेकिन कौम, ऐसी कौम, लीडरलेस कौम, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। कौम को अपना एक लीडर बनाना चाहिए। बिला जो फैसले, जो खुद मुख्तारी है, ये खुद मुख्तारी बहुत नुकसानदेह है मुसलमानों के लिए। खुद मुख्तार नहीं होना चाहिए, बल्कि राय मशवरे से और मुत्तहिद होकर काम करना चाहिए। कि MLC एक भी मुसलमान नहीं है, और ये देखते हुए काफ़ी दिल में दर्द हुआ कि एक भी मुसलमान महाराष्ट्र में MLC नहीं है। तो इसमें जब पता लगाने के बाद पता चलता है कि महाराष्ट्र में लीडरशिप ही नहीं है मुसलमानों की, तो मुसलमान की लीडरशिप क्रिएट करने के लिए प्रोग्राम रखा गया है। आने वाले न्यू युवक जो है, यूथ जो है, जो लीडरशिप में बिलीव करते हैं, अगर हमारी कुछ डिमांड मांगनी है गवर्नमेंट से, तो वो किस तरीके से मांगा जाए। अगर हमारी नुमाइंदगी नहीं होगी, पार्लियामेंट में हमारे लोग नहीं होंगे, हमारे लोग असेंबली में नहीं होंगे, हमारे लोग नगर पालिका में नहीं होंगे, हमारे लोग कमेटियों में नहीं होंगे, तो फिर हमारी समाज की बात कैसी होगी। बात करने के लिए लीडर की ज़रूरत है, और लीडर होगा तो उसकी बात होगी। हम युवाओं को भी और महिलाओं को भी, हमारा मकसद ये है कि कहीं ना कहीं महिलाओं में भी काफ़ी टैलेंट छुपी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं वो लीडरशिप क्रिएट नहीं हो पाती है। तो मुसलमान में महिलाओं को भी हम लीडरशिप क्रिएट करेंगे, उनको ट्रेन करेंगे, युवक को भी ट्रेन करेंगे, नई लीडरशिप क्रिएट करने का काम करेंगे। देखिए, आज की राजनीति में मजहब आ रहा है, तो मजहब वालों को राजनीति में लाने की बहुत ज़रूरत आ गई है। अगर मजहब वाले राजनीति में नहीं आए तो राजनीति वाले मजहब। अभी तो फिलहाल हमारा फोकस 3 असेंबली सेगमेंट में है। सबसे ज़्यादा हमारा फोकस महाराष्ट्र में होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र में आप देखेंगे मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया है। एक तरफा वोट देने के बावजूद भी एक MLC मुसलमान को दी नहीं गई है। कहीं ना कहीं मुसलमानों से ये नाइंसाफ़ी भी है, तो दोबारा ये नाइंसाफ़ी ना होगी करके एक आवाज़ बननी ज़रूरी है। हर पॉलिटिकल पार्टी को ये समझना होगा, मुसलमान का वोट चाहिए तो उनको नुमाइंदगी भी आपको देनी होगी। आज देखिए, लीडरशिप समिट 2024 के नाम से आज एक यहाँ पर सहारा इंटरनेशनल होटल में सलीम सारंग साहब और उनकी टीम, इन्होंने एक प्रोग्राम अरेंज किया था, जिसमें शहर ही नहीं, मुंबई नहीं, बल्कि पूरे भारत से
अलग अलग पार्टीज़ के मुस्लिम एमपीज़, एमएलए, राज्यसभा के मेंबर और हमारे जो मजहबी बड़े हजरात इसमें मौजूद थे। जो मीटिंग में जो आज डिस्कशन था वो ये था कि मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल और इस मुल्क की सियासत में मुसलमानों की नुमाइंदगी को किस तरह से परसेंटेज को बढ़ाया जाए। एक कई चीज़ों पे यहाँ गुफ्तगू हुई, अलग अलग लोगों ने बहुत ही अच्छे से उस पर ख़यालात का इजहार किया और असल में ये बात सामने आई कि मुल्क में जिस पिछले 10 साल से जो एक फाशिस्ट हुकूमत यहाँ मौजूद थी, जिसके चलते हमारी शरीयत, हमारा मज़हब और भारत की आम जनता सब उसके ज़िद में आए थे, सब तकलीफ़ में थे। वो बेरोज़गारी का मामला हो, किसानों का मामला हो, हेट का मामला हो, आपस में लड़ाने का मामला हो, भाषावाद का मामला हो और इस किसी अलग अलग या प्राइवेटाइजेशन का मामला, ऐसे कई मसाइल से ये देश जूझ रहा था और वो चीज़ें देश के हित के बाहर जा रही थी और देश का विकास भी रुका हुआ था। ये सारी चीज़ों को देखते हुए मुस्लिम समाज और कई समाजों ने मिलके पिछले 1-1.5 साल से जो यहाँ काम किया इलेक्शन पे सारे भारत देश में, और उसके नतीजे में ये जो हुकूमत थी, फाशिस्ट हुकूमत जो बहुत ही मेजॉरिटी में थी, मनमानी कर रही थी, उसको बहुत कमज़ोर तरीन सरकार बना के सामने वो आई।